Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back on my YouTube channel. When I saw Ravindra Jadeja bowling for India versus England, मेरे जहन में जो एक बात सबसे पहले आ रही है वो यही आ रही है कि यार इंसान जो है ना वो कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी उम्र जो है ना वो रुक जाती है। कुछ इंसानों के केसेस में ऐसा दिखाई देता है। मतलब रविंद्रा जडेजा, आई थिंक ही इज गेटिंग बेटर एज ही गेटिंग ओल्डर। ये लिटरली व्यूअर्स, रविंद्रा जडेजा वो इंसान है, उसको जब भारतीय टीम में जगह मिली थी ना चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर, तो मैं वो इंसान था जिसने बैठकर इसी चैनल के ऊपर ये वाली बात बोली थी कि शायद रविंद्रा जडेजा को भारतीय टीम में सिर्फ इसलिए जगह मिली है बिकॉज उसका ये आखिरी आईसीसी इवेंट हो सकता है और बीसीसीआई ये चाहता है कि वो रिटायर हो, तो थोड़ा आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद या एक आखिरी आईसीसी इवेंट खेलने के बाद रिटायर हो जाए। बट माई गॉड ही इज प्रूविंग ऑल ऑफ अस रॉन्ग। और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर राशिद लतीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है रविंद्रा जडेजा के हवाले से, जो कि आज की वीडियो में शेयर करते हैं। तो वही दूसरा भाई, अगर रविंद्रा जडेजा की ऐसी ही फॉर्म रही तो मुझे 23 फरवरी का बहुत ज्यादा डर लग रहा है व्यूअर्स, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि रविंद्रा जडेजा वर्सेस बाबर आजम, माय गॉड, मतलब बाबर आजम इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं वर्सेस द स्पिनर्स, और रविंद्रा जडेजा घातक एब्सोल्युटली डेंजरस बॉलर बन चुका है। आज की वीडियो में इस बात भी बात करते हैं, मगर सबसे पहले आप दरख्वास्त है कि अगर आप न्यू बने तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय रविंद्रा जडेजा। अगर आपको इसका अंदाजा लगाना ना कि कितना इनक्रेडिबल स्पेल था रविंद्रा जडेजा का, तो इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच के अंदर 304 या 306 रन बनाए हैं, ठीक है, और अच्छी खासी जो पिटाई है ना वो भारतीय गेंदबाजों की हुई है। लेकिन अगर आप रविंद्रा जडेजा की गेंदबाजी को देखें तो बंदे ने 35 रन देकर 3 विकेटों को अपने नाम किया है यार, इनक्रेडिबल। और सेम ऐसा लगा कार्बन कॉपी हुई है, तकरीबन इसी से मिलती जुलती फिगर्स जो है वो रविंद्रा जडेजा की पहले ओडीआई में भी थी, तब भी उन्होंने रन्स कुछ नहीं दिए थे और 2-3 विकेटें ले उड़े थे, तब भी 3 विकेटें ले उड़े थे। मतलब जडेजा इस वक्त जो गेंदबाजी कर रहा है, मैं हैरान हूं कि यार बंदा जो है ना, मतलब इसको सर रविंद्रा जडेजा कहा जाता है, किसी वजह से कहा जाता है। ही इज सर रविंद्रा जडेजा फॉर अ रीजन। मतलब आप लिटरली ये वाली बात कह सकते हैं। और आप ये वाली चीज चेक करें कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर जो स्पिनर्स हैं, चाहे जडेजा हो या इवन आज अक्षर पटेल ने जो गेंदबाजी की है, ही वाज आल्सो ग्रेट। मतलब मैं तो हैरान हूं कि कप्तान ने उनकी पूरा कोटा और ऑफ ओवर क्यों नहीं करवाए, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी अक्षर पटेल भी कर रहे हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती ऑल तो आपके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होते हैं या नहीं होते, वो भी एक अच्छे गेंदबाज है। अब जब मैं जडेजा को गेंदबाजी करते देख रहा हूं या इवन अक्षर पटेल को देख रहा हूं या इवन कुलदीप यादव भारतीय टीम के गेंदबाज है, मैं ये सोच रहा हूं कि भारत का एक से बढ़कर एक स्पिनर है भाई। ये तो बाबर आजम को छोड़ेंगे नहीं, ये तो कच्चा जवाब देंगे। और बाबर आजम को इसलिए मैं ये वाली बात करूं क्योंकि राइट नाउ बाबर आजम इज स्ट्रगलिंग। एक तो बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा ये कि बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब ये और ज्यादा परेशान कुन बात है कि बाबर आजम स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं। मतलब कल आप अगर पाकिस्तान का ओडीआई जिन लोगों ने देखा है वो देख सकते हैं कि बाबर आजम का सॉफ्ट डिसमिसल हुआ और स्पिनर के खिलाफ हुआ। मतलब कोई ऐसा स्पिनर भी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में है ना जिसको कोई नहीं जानता, वो भी बाबर आजम को कहकर आउट कर रहा है कि मैं बाबर आजम को आउट कर दूंगा। या तो पैडों पर बॉल खा जाते हैं या रिंग के अंदर कैच आउट हो जाते हैं। तो भाई जडेजा जैसा एक एक्सपीरियंस बॉलर जो कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट को ये बता रहा है कि ही इज द मैन फॉर क्राइसिस, ही इज द मैन फॉर इंडिया। मतलब जब कभी भी इंडिया को जरूरत होती है वो डिलीवर करता है। तो जडेजा तो बाबर आजम का इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि 23 फरवरी को जो है ना बाबर आजम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है ना वो भारत की स्पिन होने वाली है। और भारत की स्पिन के अंदर भी देखो कुलदीप बहुत बड़ा गेंदबाज है, मैं तो कुलदीप का हमेशा से ही बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा बाबर आजम को ज्यादा ट्रबल करेगा। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, अ ग्रेट ब्रेन। मतलब मैं राशिद लतीफ को जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेन्स में से मैं मानता हूं। मतलब उनका दिमाग जो है ना वो क्रिकेट के अंदर तो बखूब चलता है। मतलब आई डोंट नो बाकी कामों में कैसा चलता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्रिकेट के अंदर राशिद लतीफ जो बात करते हैं ना, अगर आपने किसी एक बंदे की बात सुननी है ना पाकिस्तान में, अगर आपने डिसाइड करना है कि एक ही की सुननी है, तो आई विल रेकमेंड यू राशिद लतीफ।
अब राशिद लतीफ ने बड़ी स्टेटमेंट दिया। राशिद लतीफ ने कहा है कि द स्पिन वेज ऑफ इंडिया इज एट द मोमेंट गोना बी वेरी डेंजरस फॉर द टीम्स टू कम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो स्पिन है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी टीमों के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। और उसके साथ साथ जो राशिद लतीफ ने बड़ी स्टेटमेंट दी अबाउट रविंद्रा जडेजा, उन्होंने कहा कि रविंद्रा जडेजा इज गेटिंग यंगर एवरी डे। मतलब कितनी बड़ी बात है ना कि रविंद्रा जडेजा, जिसकी उम्र, मतलब मैं गलत नहीं हूं तो 39 साल तो होगी। राशिद लतीफ ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो हर गुजरते दिन के साथ जवान हो रहा है। और द वे ही इज बॉलिंग, ही इज गोना बी अ बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। मतलब ये भी राशिद लतीफ बोल रहे हैं कि जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा थ्रेट होने वाला है 23 फरवरी को। और आप एक और चीज व्यूअर, मैं आपको यहां पर एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए मैंने बाबर आजम का तो नाम ले दिया कि बाबर आजम के लिए मुझे बड़ा खतरा हो रहा है। बाबर का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें हमेशा बाबर आजम की फिक्र लगी रहती है। लेकिन नॉट ओनली बाबर आजम यार, अगर आप पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई मैच देखें, ट्राई सीरीज का पहला मैच, तो पाकिस्तान का हर बल्लेबाज ही स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया। इवन फखर जमान की मिसाल ले लेते हैं ना, 84 मारा फखर जमान ने 59 गेंदों के ऊपर ना, 59 गेंदों के ऊपर नहीं, आई थिंक 69 गेंदों के ऊपर, बिल्कुल 69 गेंदों के ऊपर 84 मारा फखर जमान ने। और उसके अंदर फखर जमान ने कुछ 4 छक्के लगाए। लेकिन फखर जमान जब आउट हुए तो क्लैम फिलिप्स, स्पिनर, न्यूजीलैंड के स्पिनर ने आउट किया। फिर मोहम्मद रिजवान स्पिनर के हाथों आउट हुए, फिर बाबर आजम स्पिनर के हाथों आउट हुए। मतलब पाकिस्तान के कल 6 बल्लेबाज जो है ना, वो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने आउट किए थे। पाकिस्तान के जो 10 आउट हुए उनमें से बल्कि 9 आउट हुए थे। हारिस रऊफ तो बैटिंग ही नहीं करने आए थे। पाकिस्तान के 9 में से 6 बल्लेबाज जो वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए थे। तो भाई खतरा तो है ना फिर इंडिया का हर स्पिनर ही, मतलब इंडिया का जो हर स्पिनर है। और खास तौर पर अगर मैं रविंद्रा जडेजा को ही पॉइंट आउट करूं, जो कि इस वक्त बहुत डेंजरस नजर आ रहे हैं, तो मतलब वो तो फिर पाकिस्तान के हर बल्लेबाज के लिए खतरनाक होंगे। और फिर उससे भी बढ़कर ये कि लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। मतलब अगर अब जड्डू इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, वी ऑल नो कि जड्डू को जब मौका मिलता है तो ये ऐसा बल्लेबाज है कि अगर आप इसको टॉप ऑर्डर में खिलाओ ना, मैं ये पर्सनली मानता हूं कि सेंचुरियां मारने वाला क्रिकेटर है। मतलब ये सेंचुरियां भी मार सकता है, ये विकेटें भी ले सकता है। तो जडेजा जो है वो राइट नाउ ही कैन डू एवरीथिंग। राइट नाउ ही इज ए प्रोबेबली द मोस्ट प्रोडक्टिव क्रिकेटर इन चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब देखो, मैं हैरान हो रहा हूं अब मैं ये बात जब कर रहा हूं आपसे कि वो रविंद्रा जडेजा जिसके लिए कल तक या आज से 10, 15, 20 दिन पहले तक मुझे ये लग रहा था कि ही इज जस्ट अ पार्टिसिपेंट इन इंडियन क्रिकेट टीम, लिटरली, मतलब माजरत के साथ, ऑल्दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रविंद्रा जडेजा, मैं मानता हूं कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुका है। और अभी भी, अब तो खैर मैं ये भी मानूंगा कि वो अभी भी है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा था कि यार बस अब जडेजा का टाइम गया। हर चीज का एक टाइम होता है ना, मुझे लगा रविंद्रा जडेजा का टाइम गया। लेकिन अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि ही इज द मोस्ट प्रोडक्टिव क्रिकेटर इन द चैंपियंस ट्रॉफी टू कम, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी हो सकती है कि मतलब रविंद्रा जडेजा आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे ज्यादा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है, क्योंकि ही कैन बैट, ही कैन बॉल एंड ऑल्सो ही इज ए वंडरफुल रिमार्केबल फील्डर एज वेल। मतलब आपने अगर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का ये जो दूसरा ओडीआई मैच है, इसके अंदर रविंद्रा जडेजा की वो थ्रो देखी हो जो उन्होंने बाउंड्री से मारी थी और आखिरी में कोई आई थिंक 9वां 10वां बल्लेबाज आदिल रशीद को रन आउट किया था, तो वो थ्रो जो थी वो बता रही थी कि जडेजा इज अ ग्रेट फील्डर एज वेल। तो भाई साहब, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि राइट नाउ रविंद्रा जडेजा इज इन रेड हॉट फॉर्म। और पाकिस्तान के लिए आई थिंक सबसे बड़ा खतरा भी यही है। वेल डन टू रविंद्रा जडेजा, येट अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग फिगर। मतलब पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, आज भी अच्छी बॉलिंग की। और अब इंडियन क्रिकेट टीम का जो है ना, वो रविंद्रा जडेजा की वजह से कॉम्बिनेशन जो है ना, वो खतरनाक बन चुका है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।